जय श्री हनुमान जी महाराज। आज मंगलवार का दिन माघ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और मंगलवार का दिन है। तो आप सब आज हनुमान जी की एक रोचक कथा को श्रवण करेंगे। उसके उपरांत माघ मास महात्म अध्याय 10 की कथा को श्रवण करेंगे। तो बने रहिए आपकी अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आइए महाभारत से जुड़ी एक हनुमान जी की अद्भुत कथा को कहने जा रहा हूँ, जिसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। महाभारत में हनुमान जी से जुड़ी एक अद्भुत कथा मिलती है। जब हनुमान जी महाराज ने महाबली भीम का अहंकार तोड़ा था। महाभारत में एक प्रसंग के अनुसार एक बार बलशाली भीम को अपने शक्ति का अहंकार हो गया था। 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को लगता था कि वे किसी को भी हरा सकते हैं। जब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी महाराज ने भीम का अहंकार तोड़ा था। हनुमान जी का एक वृद्ध वानर के रूप में वन में एक पेड़ के नीचे लेट गए। जब भीम वहां पहुंचे तो उन्होंने वृद्ध बने हनुमान जी को रास्ते में लेटे हटने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम करने की बात कहकर भीम को बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हनुमान जी ने बहस करने के बाद भीम ने खुद ही हनुमान जी की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन भीम पूरी तरह से असफल रहे। तब भीम का अहंकार टूटा और उन्होंने समझ आया कि इसके सामने हनुमान जी हैं। इस घटना से एक और कहानी जुड़ी है। जब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपने शरीर के 3 बल दिए थे। आइए जानते हैं महाभारत में हनुमान जी से जुड़ी कहानी को। तो बलशाली भीम जब हनुमान जी की पूंछ हटाने में असफल रहे, तब भीम को समझ आया कि उनके सामने यू वृक्ष के नीचे लेटा हुआ वृद्ध ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि कोई दिव्य वानर है। इसके बाद भीम ने हाथ जोड़कर अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए वृद्ध वानर से अपनी असली रूप में आने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपनी असली रूप में दर्शन देकर अपने शरीर को 3 बल तोड़कर दे दिए। हनुमान जी की 3 बलों का रहस्य नहीं समझ पाए भी, तो आइए जानते हैं। भीम ने हनुमान जी के तीनों बालों को अपने पास सुरक्षित रख लिए। इसके बाद भीम ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने मुझे ऐसा मूल्यवान भेंट दिया है। मैं जानता हूँ कि इस भेंट में कोई रहस्य जरूर जुड़ा है, क्योंकि जिस राम भक्त हनुमान जी को आज तक कोई पराजित नहीं कर सका या बल बराबर हानि भी नहीं पहुंचा सकी, उन्हें खुद अपनी हाथों से मुझे अपने शरीर के बाल भेंट स्वरूप दिए हैं। कृपा करके मुझे जैसे अज्ञानी को इसका रहस्य बताइए। भीम की बात सुनकर हनुमान जी महाराज मुस्कुराए और एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से कहा कि आप सभी भाई धरती लोक में प्रसन्न हैं, इसलिए स्वर्ग में आपकी पिता दुखी है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इनका कारण पूछा तो नारद जी मुनि ने कहा कि जब आपके पिता पांडु जीवित थे तो वे उन्हें राजसूय यज्ञ कराने का संकल्प लिया था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ। नारद मुनि की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पिता की आत्मा की शांति के लिए उपाय पूछा। तब नारद जी ने ऋषि
पुरुष मृगा को विषय में बताया। देव ऋषि नारद मुनि ने कहा कि उन्हें यह राजसूय जग भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा से ही कराना होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुरुष मृगा हर समय शिव की भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे संसार में कट चुके हैं। उसके पास जब भी कोई जाता है तो वे बहुत तेज भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शरीर का कोई हिस्सा मनुष्य का और नीचे का हिस्सा मृग यानी हिरण का है, जिस कारण से बहुत तेज भागते हैं। नारद जी की यह बात सुनकर बलशाली भीम पुरुष मृग को पकड़ने के लिए वन में भेजे गए, क्योंकि भीम को पवन पुत्र और वन में भीम ने पुरुष मृग को जैसे ही देखा उसके पास दौड़कर अपने आने का आदेश दिया। उस समय ऋषि पुरुष मृग शिव जी की स्तुति कर रहे थे। ऋषि पुरुष मृग ने भीम को सामने शर्त रखी कि अगर वे उससे पहले हस्तिनापुर पहुंच जाएंगे तो वे उनका जग जरूर कराएंगे, लेकिन अगर भीम उनके हाथ पकड़े गए तो ऋषि पुरुष मृग भीम को खा जाएंगे। भीम ने खुद पर भरोसा रखते हुए उसकी बात मान ली। यहीं भीम जब दौड़ने लगे कि अपने वस्त्र उठाए ठीक करने लगे तो इनका ध्यान हनुमान जी की दिए 3 बालों पर गए, जिन्हें सहेजकर उन्होंने एक वस्त्र में लपेटकर कमर में बांधा था। भीम ने 3 बाल हाथ में लिए और दौड़ना आरंभ कर दिए। ऋषि पुरुष मृग बहुत तेज दौड़ रहे थे। भीम ने उनकी गति कम करने के लिए हनुमान जी का एक बाल नीचे गिरा दिए। हनुमान जी का एक बाल नीचे गिरते ही वे शिवलिंग में बदल गए, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। ऋषि शिव भक्त थे, इसलिए कुछ देर रुककर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे। इस तरह एक एक करके भीम ने 3 बाल गिरा दिए जो शिवलिंग बनते गए। इस तरह हर बार नमन करते हुए ऋषि पुरुष मृग को गति धीमी हो गई। इस तरह हनुमान जी के बालों से भीम की सहायता मिल गई। भीम तेज गति से हस्तिनापुर पहुंचे, लेकिन उनका एक पैर महल के बाहर ही रह गया, जबकि पूरा शरीर महल के अंदर था। जबकि ऋषि पुरुष मृग भी उसके साथ ही पहुंचे। ऋषि ने कहा कि वे शर्त के अनुसार जब भीम को खा जाएंगे, लेकिन इसका निर्णय सरल नहीं है, क्योंकि भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर महल के बार में है। ऐसे में ऋषि पुरुष मृग ने श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि वे ही निर्णय करें कि क्या होना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को निर्णय लेने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे महान ऋषि, भीम का आधा शरीर महल के अंदर में है और आधा बाहर है। ऐसे में आप चाहें तो भीम का बाहर निकले शरीर यानी कि पैर को खा सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के निर्णय को सुनकर ऋषि बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भीम को क्षमा करते हुए राजसूय जग कराने का जग संपन्न कराया। इस तरह से हनुमान जी की कृपा से भी भीम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहे और बजरंगबली ने उनकी रक्षा की। इस प्रकार से कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए प्रिय भक्तगण, आप सब आज माघ मास महात्म अध्याय 10वां की कथा श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है।
जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह आवश्यक नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई श्री गंगा जी के पवित्र जल को भगवान शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों युगों दूर से ही लेने वाला नरक को नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान कराना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकार होकर भी दान नहीं देता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समान समझते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन में भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपनी अधीन रखता है। जो प्राय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग को जाते हैं। जिसे क्रोध को जीत लिया है मानो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यमदूत नहीं देखता है, और जो गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाला स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाला स्त्री यमलोक जाती है। जो वेद और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संगीता पढ़ते हैं सुनाते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझाते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को भी प्राप्त हो जाते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजी जाते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको यही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैश्य को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति की सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों की कुल को तार देते हैं और इसको नरक में नहीं रहने देते हैं। जो मनुष्य वैश्य का भोजन करते हैं वो भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह परम धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए तो अति उत्तम रहेगा आप सभी के लिए। और आप सब प्रतिदिन कथा को श्रवण करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। लाइक करना ना भूले और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।